I'll share the essence of Bhagavad Gita with you. Bhagavad Gita means divine song. Life is a divine song actually. तुम्हें गाना ना आए तो मैं क्या करूं? सो गाने का मतलब ये नहीं होता कि मेरी मोहम्मद रफी जैसी आवाज हो. गाना में सिंग लाइफ एज सेलिब्रेशन. सो भगवत गीता का एसेंस शेयर करता हूं इन द फॉर्म ऑफ वन और टू श्लोकास फ्रॉम भगवत गीता. Although I'm not an intellectual, but one of my beloveds told me you should look intellectual sometime. Well, I'll put on that garb of looking like an intellectual today. So basically, I mean, everybody of us, every one of us is emotional also, intellectual also, and some काम भी तो करने पड़ते हैं, will also. But dominantly, prominently, most of us are emotional people. हमने emotions को दबा के रखा हुआ है. We are emotional people. We want to live in love. But वो love को suffocate, strangulate करके रखा हुआ है for various reasons. जिंदगी ने हमको ऐसे हार्डन अप कर दिया है. कई बार शेयर किया करता हूँ कि that's the difference between veg and non-veg. Veg is a aloo and non-veg is a, let's say, anda, egg. You put both of these things in boiling water. Life is like boiling water. आलू तो सॉफ्ट हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, प्यारा सा हो जाएगा, और अंडा तो हार्डन अप हो जाएगा, फुल बॉइल्ड एग, वेरी हार्ड. सो आपकी मर्जी है कि जिंदगी आपको सॉफ्ट कर दे या हार्डन अप कर दे. Isn't it? So well, essence of Bhagavad Gita, the beginning shloka is Klaibyam Masmagamaparth. तुम ये कैसे वीक से लग रहे हो? क्या कमजोर से दिख रहे हो? इंपॉर्टेंट से दिख रहे हो? व्हाट इज दिस? नई तत्वई उपपद्यते. ये समझ नहीं आ रहा. ये कैसे तुम अर्जुन, तुम वीक, कंफ्यूज्ड कैसे हो गए? यू नो, related, like I wake up my son every day in the morning. आज सुबह बोलता है कि नहीं पापा आज मुझे नहीं उठना, सो लेने दो. ओह ऐसा, व्हाट इज दिस? ये तो मोमेंट्री है. क्षुद्रम दौर्बल्यम त्यक्त्वो तिष्ठ परंतप. ये तो मोमेंट्री तुम कह रहे हो, सोए हुए हो ना अभी, तो कह रहे हो पापा मेरे को नहीं उठना. ए उठो उठो उठो. उठ गया एकदम, जाके बाथरूम में जा नहा धो के आ गया. सो अर्जुन वॉज टोल्ड कि ये तो मोमेंट्री है वीकनेस तुम्हारी, जो तुम फिर नीचे करके लेट गए हो, बैठ गए हो कि मैं क्या करूं अभी, मैं कैसे लड़ूं. मैं, आई मीन, वेरियस रीजंस ही हैड थॉट अबाउट विद इन दिमाग कि ये भीष्म पितामह मेरे ग्रैंडफादर हैं, ये सब कुछ. और दूसरी तरफ के मैं इनसे लड़ भी सकता हूँ कि नहीं, मेरे द्रोणाचार्य से, कर्ण से मैं कैसे लड़ूंगा. सो वट एवर reasons, he had become confused and he was looking important for that while. And divine song from Krishna's mouth tells him कि ये क्या कर रहे हो तुम? This is not understandable. उठो और अपना काम करो, जो भी है जिंदगी में. उठो उठो उठो. So the beginning is this. क्लैब्यमास्मकमपार्थ नैतत्वै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप. उठो उठो उठो. यू आर द एनवी ऑफ द वर्ल्ड. तुम कैसे कमजोर हो सकते हो? इन एनी सिचुएशन, इन एनी सिचुएशन. हाउ कैन एनी सिचुएशन अफेक्ट योर रियलिटी? इट कैन नॉट. उठो उठो, काम करो अपने, जो भी करने चाहिए. इजंट इट? सो एक और श्लोक है जिसमें बोलते हैं भक्त्या, आई विल जस्ट, या भक्त्या माम अभिजानाति. भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा
विषमे तदनंतरम। सो व्हाट डज ही से? जिसने मेरे को भक्त्यमाम अभिजानाति, अभिजानाति मतलब अच्छी तरह से कंप्लीटली मेरे को जान लिया है। कैसे? भक्ति से। भक्ति क्या होती है? मेरे मेरा फ्रेंड बन गया है, जो मेरे को सारी मेरी सो कॉल्ड वीकनेसेस, ह्यूमन फ्रेलिटीज, मेरी ह्यूमननेस को भी जानता है, जो भक्त माम अभिजानाति एंड यावान्यश्चास्मि तत्वतः, और मेरे निरंकार स्वरूप को भी जो जानता है, मेरा ह्यूमन रूप भी जो अच्छी तरह से जानता है, दैट आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन एंड आई एम निरंकार ऑल्सो। आप एक ओंकार भी मैं ही हूं। और एक ओंकार ने ही ये चोले डाले हुए हैं सत्व गुण के, रजोगुण के, तमोगुण के, वो भी अनिवार्य हैं जीने के लिए, नहीं तो जियोगे कैसे? तीनों गुण जरूरी हैं, और दे आर ऑल टू बी सेलिब्रेटेड एज लाइफ। सेलिब्रेट लाइफ। कोई इमेजिनेशन में कोई दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के जंगल में बैठ जाना ही साधु नहीं होता। लिव लाइफ नॉर्मली टू द फुलेस्ट। मेरे एक और बिलवेड हैं जिन्होंने मेरे को वार्न किया था कि सर आप तो कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएंगे आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द आर्मी, ये कहीं आप तो मतलब अपना प्योरिटी को कहीं खो ना देना। अरे प्योरिटी कैन नेवर बी टच्ड, इट इज अनटचेबल। प्योरिटी इज अनटचेबल। कृष्णा कैन डू एनीथिंग, कृष्णा इज स्टिल कृष्णा। एक ओंकार ही सतनाम है, उसको काम तो सभी करने ही है ना। रियलिटी इज एक ओंकार। सो ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा, जो मुझे तत्वतः जान लेता है, मेरे ह्यूमन रूप को, ह्यूमन फ्रेलिटीज को, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स को भी जानता है, और मेरे एक ओंकार स्वरूप को भी जानता है, वो विशते, वो मेरा ही रूप हो जाता है। ही लिव्स लाइफ नॉर्मली। He doesn't want to become a Spider-Man. He doesn't want to become a Superman. He doesn't want to go to Haridwar. He doesn't need to go to a Gurudwara or a Mandir. He just lives life normally. Confuse मत हुआ करिए. Life is a celebration. And तुम्हें जीना ना आए तो मैं क्या करूं? किसी भी आश्रम में आप जाते हैं तो कुछ सीखने जाते हैं, किसी भी गुरु के पास जाते हैं तो उसको बिफ्रेंड करने जाते हैं। डोंट जस्ट ऑलवेज कीप हिम ऑन अ पेडेस्टल। फिर तो आप बस उसको एक अलग ही सुपरमैन ही समझते हैं, और आप भी वो सुपरमैन ही बनना चाहते हैं। वो सुपरमैन नहीं है, मैन बन के आया ना कृष्णा, तो ही इज अ मैन। ही लिव्स लाइक अ मैन। सो वी ऑल हैव कम ऑन अर्थ टू लिव लाइक ह्यूमंस एंड येट बी अवेयर ऑफ आवर reality, always aware of our reality. So विशते तदनंतरम, वो मेरा ही रूप हो जाता है। He becomes completely a normal person. Otherwise, you always belittle your normalcy. You will continue to belittle, look down upon your biological and physiological self. Your own physiological self आपको अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा नहीं लगता, that is pathological. Every realized one is a normal human being. And yet, but he's ever aware of his supernormal self. वो सुपरनॉर्मल सेल्फ बोलता नहीं फिरता है कि मैं भगवान हूं। भगवान तो किसी को पता भी नहीं क्या होता है, तो भगवान बोलने से या ना बोलने से फर्क क्या पड़ने वाला है? भगवान इज अ बिलवेड and he lives in love. He is full of love. And whatever he does is out of love.
but whatever he does will have mistakes if seen with these two eyes. These टू आईज से अगर देखोगे, दिमाग से देखोगे, तो आपको अपने आप में भी बहुत गलतियां मिलेंगी, और अपने श्री कृष्णा में भी, अपने भगवान सत्य साईं बाबा में भी बहुत गलतियां दिखेंगी, अगर आप इन दो आंखों से देखो। अगर आप उनको पेडेस्टल पे बिठा के रखोगे तो ठीक है, आप उनको भगवान बनाए रखिए, बहुत अच्छी बात, बनाना ही चाहिए। गुरु नानक को एक पर्टिकुलर शक्ल दे दीजिए जिसमें उनके सफेद दाढ़ी है और पगड़ी डाली हुई है। डू यू थिंक ही वॉज बॉर्न लाइक दैट? डू यू थिंक ही वॉज ऑलवेज लाइक दैट? He was growing up, he was a child, then he was a young man, he had marriage, he had children, he lived a normal life as a farmer, but आप उसको एक पर्टिकुलर शक्ल बना के उसकी पूजा करेंगे। Isn't that? फिर अदरवाइज अगर इसके बियॉन्ड सोचना चाहेंगे तो आप उनके सिर्फ श्लोक शब्दों को याद रखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब के। बट बिसाइड्स गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द, ही वॉज ऑल्सो अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। Guru Gobind Singh was also a normal human being. Jesus was as much a normal human being. He was killed also, crucified also. Yet, we may assume there is no problem that he never died, because actually Ek Omkar never dies. So he resurrected. So the story goes like the tomb gate was open when the next day Mary Magdalene came to see him, and he was standing there. बट फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कहेंगे ही विल कम अगेन। व्हाई विल ही कम अगेन? ही नेवर डाइड, सो हाउ कैन ही कम अगेन? व्हेन वी बिलीव दैट ही नेवर डाइड, एक ओंकार नेवर डाइज, देन हाउ कैन ही कम अगेन? बुद्धा विल से, नाउ दिस टाइम यू हैव मेड मी अ बुद्धा, you know, but now I'll have to come as Maitreya. I'll come as Maitreya, and then you would know me completely. Bhaktyamam abhijanati. मैत्रेय मीन्स हमने कोई आदमी समझ लिया कि घोड़े पे बैठा हुआ कल की अवतार आएगा। नो, मैत्रेय मीन्स एज ए फ्रेंड। नाउ आई हैव टू कम एज ए फ्रेंड हु विल टेल यू व्हाट लाइफ इज। तुम हमेशा खेले रहोगे, सहस्रार खुल चुका होगा। सहस्रार खुल जाना मतलब इन्फिनिट पोटेंशियल। सहस्रार का मतलब होता है 1000 पेटल्ड, इन्फिनिट पेटल्ड। लोटस, अरे लोटस कहाँ? सहस्रार के अंदर तो कहीं लोटस नहीं लिखा। सहस्रार का मतलब इन्फिनिट पोटेंशियल, 1000 पेटल्स ऑफ व्हाट? ये तो हमने अपने आप ही लोटस वर्ड बनाया ना। सो मूलाधार भी तो एक चक्र है ना, पद्म है। सो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, सभी के सभी तो पद्म है। शुरू से लेके अंत तक सबके सभी तो हम लोटस हैं। मूलाधार भी लोटस है, पद्म है, चक्र है, स्वाधिष्ठान भी चक्र है, मणिपुर भी चक्र है, अनाहत भी चक्र, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, सबके सब फूल ही तो हैं हम। ब्रह्मचर्य भी तो आश्रम है, गृहस्थ भी तो आश्रम है, वानप्रस्थ भी आश्रम है, सन्यास भी आश्रम। तो फिर कौन सा बड़ा छोटा क्यों बना दिया हमने? सब बराबर ही तो हैं, हम सब बराबर ही तो हैं। ईच वन ऑफ अस इज परफेक्ट। बूढ़ा होना भी जरूरी है, मरना भी जरूरी है, पुनर्जन्म भी जरूरी है। होने दीजिए सब कुछ, डरना किस बात के लिए? हर एक नॉर्मलसी को परफेक्शन समझिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को कुछ बनना है नहीं समझिए, आप ऑलरेडी बन चुके हैं जो बनना है। यू आर परफेक्ट ऑलरेडी, फ्रॉम चाइल्डहुड टू डेथ यू आर परफेक्ट। कुछ बनना वनना नहीं है, उठो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। और जो मुझे अच्छी तरह से जान लेता है,
भक्ति से ही तो जान सकता है। भक्ति क्या होती है? ऐसा प्यार जैसे मदर को बच्चे के साथ होता है, ऐसा प्यार जैसे बिलवेड को अपने लवर के साथ होता है, ऐसा प्यार जैसे वाइफ को हस्बैंड के साथ होता है। जब नहीं है तो चलो दैट्स अनफॉर्चुनेट, मगर होना तो चाहिए ना। ऐसी कौन सी वाइफ जिसको हस्बैंड अच्छा ही नहीं लगता, तो कहाँ की वाइफ? ऐसा कौन सा हस्बैंड जिसको वाइफ अच्छी ही नहीं लगती, जिसका वो आदर ही नहीं करता? सो रिस्पेक्ट एवरीथिंग, बिगिनिंग फ्रॉम एन एंट टू एन एलिफेंट। ये विश्व संसार तो देखदा है हरि का रूप है। जो कुछ भी दिख रहा है हरि ही है। हरि को कैलाश पर्वत पे मत देखने जाओ, एक्सरसाइज के लिए चले जाओ, नो प्रॉब्लम्स। घूमना उमना भी अच्छी बात है, अच्छी एक्सरसाइज होगी। यू विल सी गुड न्यू थिंग्स, यू विल फील गुड। जाओ, हरिद्वार भी जाओ, मंदिर मस्जिद भी जाओ, नो प्रॉब्लम्स। बट क्लैरिटी, जागृत रहो। कोई चीज बुरी नहीं है, प्यार करो सब चीजों से, अपने ही तरीके से। हर एक चीज को अपने ही तरीके से प्यार करो। सांप को सांप के जैसे प्यार करो, दूर से। मत भगवान को बोलो ये कैसी चीज बना दी है, इससे डर लगता है। क्यों भैया, बहुत ही अच्छी चीज बनाई है, आपको प्रॉब्लम है जो आप डरते हो, आप थोड़ा दूर रहो। Isn't it? Hare Ram. So the essence of this divine song, which is life, is clarity रखो। कोई भी गुरु is just clarity. There is no confusion. कोई confusion नहीं है उसके मन में। He lives absolutely in clarity. और जिसको भी हुई है वो गुरु शिष्य से ही हुई है। अगर मुझे क्लैरिटी मिली है तो गुरु से ही मिली है ना। अदरवाइज मैं भी तो गवाचे हो ऐसी। तो पंजाबी में गवाचे हुए ही बोलते हैं ना, हम सब गवाचे हुए हैं। वो जो गवाचे होते हैं उसको ही बोलते हैं क्लाइबियम। मास मगमा पार्थ, उठो। ये क्यों गवाचे हुए हो? क्यों गलतियां निकालते रहते हो, कभी हस्बैंड में, कभी वाइफ में, कभी बच्चों में? अरे खुश रहो। कोई तुमसे प्यार करता है, बहुत अच्छी बात है। कोई तुम्हें छोड़ के चले जाता है, नो प्रॉब्लम। सबको तो तुम पसंद नहीं आ सकते ना। एवरीबडी सीज यू विथ टू आईज। अगर तुम्हारी तीसरी आंख खुल गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सबकी खुल गई है। तुम तीसरी आंख खोल के रखो अपनी। तीसरी आंख का मतलब होता है तुम प्रेम से ही देखा करो, गलतियां वलतियां ना निकाला करो किसी की भी। तीसरी आंख को कोई इल्यूसिव चीज नहीं है। तीसरी आंख का मतलब ये बीच में से देखो ना, इफ थाइन आई बी सिंगल। अभी वो जीसस तो सिंगल बोल देंगे, हम तीसरी आंख बोल देंगे। जीसस विल से व्हेन थाइन आई बी सिंगल यू शैल सी लाइट। हम कहेंगे जब तीसरी आंख खुल गई तो प्रलय हो जाएगी। ये तो मतलब शब्दों के मन मतलब समझो ना, प्रलय क्या हो जाएगी? विशते तदनंतरम, तुम मेरा रूप हो जाओगे। प्रलय का मतलब हमने सोचा कि कोई सुनामी आ जाएगा, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, तो दुनिया खत्म हो जाएगी, आपको कोई परवाह ना होगी किसी चीज की। आप बस मस्त रहेंगे आप, आपको जीना आ जाएगा। उसको प्रलय बोल दिया गया कि शिव जी की तीसरी आंख खुल गई और सारा संसार खत्म हो गया। तीसरे अंग मतलब प्रेम ही प्रेम दिखेगा आपको, अप्स एंड डाउन, सक्सेसेस फेलियर्स नहीं दिखेंगे। उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाओ नहीं लागत, जहां ऐसा बुझ्या ऐसा हो जाएगा। गुरु नानक कौन है? तीसरी आंख। सत्य साई बाबा कौन है? तीसरी आंख। बुद्ध कौन है? तीसरी आंख। और उनको एक मैत्रेय बन के आना पड़ेगा। मैत्रेय मतलब जब दोस्त बन के आना पड़ेगा आपको। और दोस्त बन जाएगा तो आप जान लोगे कि तो नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग है। यस यस, व्हाट इज रॉन्ग इन बीइंग नॉर्मल? बी ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जिसको सब लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी हो, जिसने पूरा जिंदगी जीनी है टू द फुलेस्ट। लाइफ इज टू बी सेलिब्रेटेड, ऐसे ही कहीं खत्म ना हो जाए किसी दिन।
किसी दिन खत्म हो जाएगी। इज वेरी प्रेशियस। आप पता नहीं किस गिल्ट में और किस एक्सपेक्टेशंस में जिंदगी को खराब कर रहे हैं। जॉयफुल लाइफ इज ए सेलिब्रेशन। हरे राम। और सोया हुआ था मेरा बेटा, सुबह सोया हुआ था। वो कितना बुरी बात है कि सोया हुआ था। अरे सोना भी तो जरूरी है ना। सोने के टाइम पे सोना जरूरी है। व्हाट इज रॉन्ग इन इट। और जब सोया हुआ उठता है तो डिसशेवल्ड होता है बच्चा। बच्चा के हम सब डिसशेवल्ड। डिसशेवल्ड को ना बिखरे होते हैं, बाल बाल भी बिखरे होते हैं। एवरीथिंग इज नॉट लुकिंग सो वेरी प्लेजेंट, यू नो। वेल, उठो, नहाओ धो, वो भी तो नॉर्मल है। सो उठो, नहाओ धो, अच्छी बातें सोचो, अपने आप को चार्ज करो, और फिर उसके बाद दिन भर काम वाम करो, और सोने के टाइम पे सो जाओ। सो जो एक ओंकार है, उसने तीन चोले डाले हुए हैं। सतुगुण का, जो ऐसे हम लोग बैठे हैं सतगुण की बातें कर रहे हैं, प्यार की बातें कर रहे हैं, जागृति की बातें कर रहे हैं, कुंडलिनी जागरण की बातें कर रहे हैं, एसेंस ऑफ लाइफ की बातें कर रहे हैं। सॉफ्ट हो जाओ, इमोशनल हो जाओ, है ना। सो दिस इज सत्वगुण। फिर अब दिन शुरू हो जाएगा तो रजोगुण भी तो होगा ही, उसमें कौन सी गलती है। there's a friend of mine was saying कि क्या जिंदगी है, सुबह सुबह तो ऐसी पूजा वूजा कर लेते हैं, उसके बाद वही दिन भर सब वही काम। तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट। दिन भर तो काम करना ही है ना, तो करिए ना सारे काम। वो रजोगुण का टाइम है, 6 बजे से लेके 6 बजे शाम तक, रजोगुण का टाइम। उसके बाद सोने का भी तो टाइम है। व्हाट इज रॉन्ग इन सोना। अरे जो महात्मा लोग होते हैं वो तो सोते ही नहीं है। ये आपको पता नहीं कहाँ से ये इल्यूजन हो गए। एक ओंकार कभी नहीं सोता। वो कभी तत्वगुण बन जाता है, कभी रजोगुण बन जाता है, कभी तमोगुण बन जाता है, मगर वो हमेशा जागता है। श्री कृष्ण कभी नहीं सोते। मगर श्री कृष्ण का शरीर तो सोता है, वो तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। सत्य साई बाबा कभी नहीं सोते। सत्य साई बाबा सोते हैं। एज ए मैन ही ईट्स ऑल्सो, एंड ही डज एवरीथिंग विच ए ह्यूमन बीइंग डज। हरे राम। अपनी नॉर्मलसी को बिलिटल मत करिए। यू आर नॉर्मल। नॉर्मल। सलमान खान बताता है उसको, गोविंदा को, अरे तुम नॉर्मल हो यार, तुम कोई स्पाइडरमैन नहीं हो, कोई सुपरमैन नहीं हो, जस्ट बी ए नॉर्मल मैन। सो बी ए नॉर्मल मैन, इन ऑल क्लैरिटी लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। सब कुछ ऐसे ही है जैसा बनाया गया है, किसी में कोई गलती नहीं है। इट्स ऑल फिजियोलॉजी, इट्स ऑल बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। कृष्णा, हम कब नॉर्मल होंगे। मेरी ये एक मंत्र हुआ करता था कि मुझे नॉर्मल सी कब पसंद आएगी। कब तक मैं सुपर नॉर्मल बनना की कोशिश करता रहूंगा। मैं कब किस दिन नॉर्मल को ठीक मानूंगा। ओह, बड़ी जल्दी हो गया। हमारे कोई ना कोई टारगेट्स होते हैं ना, कि मुझे ये बनना, मुझे वो बनना। तो मेरा एक टारगेट था कि मुझे नॉर्मल कब बनने में मजा आना शुरू हो जाएगा। ये क्यों मैं सबसे फर्स्ट आना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को बोला करता, तुम फर्स्ट आ जाओगी तो बाकी बच्चे रोएंगे कि ये बच्चा फर्स्ट कैसे आ गया। अरे मत आओ ना फर्स्ट फर्स्ट। तुम अपना ठीक ठाक पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, बस ठीक है। कौन आता है तुम्हारा फ्रेंड फर्स्ट, वो वही उसकी मम्मी रोएंगी अगर वो तुम फर्स्ट आ गए तो। तुम क्यों तंग करते हो लोगों को, तुम अपना ठीक ठाक पढ़ लिया करो, बस ठीक। और उसको तुम को मजा आना चाहिए बीइंग नॉर्मल। अक्सर हम सारे के सारे यही तो कोशिश करते रहते हैं कि मुझे या तो कोई स्पिरिचुअल गोल्स हैं, तो या तो कोई फिजिकल गोल्स हैं, कोई ब्रूसली बनना है, तो या तो कोई मेंटल गोल्स हैं कि मुझे सारे शास्त्र आने चाहिए। ऐसा सब कुछ नहीं संभव, ना ही जरूरत है। हरे कृष्णा। हरे राम। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। और अक्सर मैंने अपना दिल शेयर किया है इन दिस सत्संग, हार्ट टू हार्ट।
हरे राम मैं क्यों बोलता रहता हूँ? क्योंकि फिर नहीं तो कुछ बड़े बड़े श्लोक याद करने पड़ेंगे। तो क्यों अपने आप को स्ट्रेस करना है? तो बस अपना हरे राम बोलते रहो, लोगों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हरे कृष्णा, वाहिगुरु, वाहिगुरु, ऐसे बोलता रहता हूँ, प्रेम भी आता है मन में, और मस्ती भी रहती है। चाहिए क्या, मस्ती तो चाहिए। श्लोक व्लोक याद करने के लिए तो स्ट्रेस हो जाएगा। सो बाई चांस मुझे कभी कभी श्लोक याद आ जाता है, मगर कोशिश करता हूँ कि छोड़ो, ये क्या करना है याद वाद करके। हरे राम। चाहिए क्या, खुशी तो चाहिए ना जिंदगी में, जितने दिन सांस चल रहे हैं प्यार में, खुशी में निकल जाएं। अपने आप को भी ना स्ट्रेस करूं, लोगों को भी ना स्ट्रेस करूं। मैं बड़े बड़े श्लोक बोलूंगा तो आपको भी याद करना पड़ेगा, पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं चाहता तो नहीं हूं कि आप ऐसे दुखी हो जाओ। पहले आप साइंस को पढ़ने की कोशिश करते थे, कभी मैथमेटिक्स को, अभी आप संस्कृत पढ़ने की कोशिश करना शुरू कर दोगे। कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैरी ऑन बीइंग जस्ट नॉर्मल एंड एंजॉय इट। सुख दुख तो होते ही हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। हरे कृष्णा, पर आप सचमुच में एक ओंकार भी तो हो ना। हम नाम तो रख देते हैं एक दूसरे का, कोई राम कोई ओम, मगर हम रियलाइज नहीं करते कि हम हैं ही ओम, हम हैं ही राम, हम हैं ही केशव। मैंने तो बेटे को उठाया ऐसा श्लोक बोल के, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, मगर मेरी मदर सिंपल सी बात क्या करती थी, उठो उठो मेरे लाल, उठो मदन गोपाल। मतलब शी यूज्ड टू टेल मी तुम कृष्णा हो। हरे कृष्णा, isn't it? हरे राम, वाहेगुरु, हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम।